Hello students, welcome to the class, and this lecture is for class 11th. And today we discuss about mole. This is a unit for the measurement of concentration, and concentration is of following type: molarity, molality, normality, mass percentage, volume percentage, and mole fraction. Mass percentage, volume percentage, and mole fraction. So these are the basic concentration term जिसे कि हमें क्लास 11th में पढ़ना है. नाउ पहले मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ. Molarity is the molar concentration. मोलर कंसंट्रेशन, देखिए पहले मोलारिटी की बात करते हैं डिटेल में. It can be defined as the number of mole per unit volume in liter. The number of mole present in per unit volume in liter. ठीक है, इसको बोला गया मोलारिटी. ठीक है, अब देखिए मोलारिटी is equals to number of mole upon volume of solution. ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, बिकॉज सॉल्यूट ही कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं. नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, फिर क्या हो गया, हम क्या करेंगे, जब भी सॉल्यूट लिखेंगे उसको B से डिनोट करेंगे, जब भी सॉल्वेंट लिखेंगे उसको A से डिनोट करेंगे. इस चीज़ को हम याद रखेंगे, ये हमारा साइन कन्वेंशन है. ठीक है, सॉल्यूट मतलब B, तो मोलारिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम क्या है, लीटर में है. ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ मोल जो है वो क्या होता है, दैट इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. नंबर ऑफ मोल इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. देन गिवन वेट डिनोटेड बाय W एंड मॉलिक्यूलर वेट डिनोटेड बाय कैपिटल M. सो NB इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB. Okay, now if this is the equation 1, this is the equation 1 and this is the equation 2, then put the value of NB from equation 2 in equation 1. equation 2 से NB की वैल्यू लेंगे और 1 में डाल देंगे, ये हमारा 1 है. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, M इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर. अगर ये वॉल्यूम लीटर में नहीं है तो क्या होगा, तो ऐसा कुछ होगा, और WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इंटू 1000. अब क्या है, ये क्यों करा, क्योंकि वॉल्यूम क्या है यहाँ पे ml में है, यहाँ वॉल्यूम लीटर में है, ये
लीटर की वैल्यू है, ये क्या है ml वाला वॉल्यूम है। अगर ये ml में रहेगा तो हम ऐसा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये तो हो गया मोलैरिटी का एक्सप्रेशन, या तो ये और या तो ये, कुछ भी। ये तो क्या है मोलैरिटी का एक्सप्रेशन। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 196 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 400 ml, ठीक है। 400 ml क्या है वॉल्यूम है, और 196 ग्राम क्या है H2SO4 है, और उसकी क्या है हमें निकालनी है मोलैरिटी। तो इस मोलैरिटी को हम निकाल के ट्राई करेंगे कि मोलैरिटी क्या आती है। नाउ WB मीन्स गिवन वेट, गिवन वेट किसका H2SO4 का, कितना गिवन है 196, ठीक है जी। MB किसका H2SO4 का, कैसे निकालेंगे H2SO4 हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 4। ये 1 क्या है एटॉमिक वेट है, 32 क्या है एटॉमिक वेट है, 16 क्या है एटॉमिक वेट है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये 9th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, अगर इसको देखना होगा तो 9th क्लास वाले मेरे वीडियो उठा के देखिएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्या हो गया 2 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 98, ठीक है। 98 क्या आ गया, ये MB की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो WB आ गया, MB आ गया, अब क्या करें, अब निकालेंगे नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। या डायरेक्ट मोलैरिटी निकाल देते हैं, M इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इंटू 1000। 1000 वाला फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि वॉल्यूम कितने हैं ml में दिया हुआ है 400 ml, ठीक है। चलो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। WB क्या है, WB है 196, MB कितना है 98, वॉल्यूम कितना है 400, और 1000 के लिए 1000 आ गया, ठीक है। ये 0 से इसको काट दिए, 0 से इसको काट दिए, 98 से 2 टाइम्स में 196 चला जाएगा, 2 से 4 चला गया 2 टाइम्स में, और 2 से ये कितना आ गया 5 टाइम्स में। मतलब आंसर कितना आया 5 मोलर, ठीक है 5 मोलर, ठीक है। अब देखिए 5 मोलर का क्या मतलब हो गया, ऊपर में जो यूनिट थी मोलैरिटी के केस में वो थी नंबर ऑफ मोल, तो ये तो नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। यहाँ क्या था वॉल्यूम इन लीटर, तो यूनिट क्या हो गया मोल पर लीटर। तो 5 मोलर को हम क्या लिख सकते हैं 5 मोल पर लीटर। ये क्या है, ये मोलैरिटी आई है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल दिखाते हैं। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ CaCl2, कितना 333 ग्राम, 333 ग्राम CaCl2 इन 600 ml ऑफ वाटर। वाटर में 333 ग्राम CaCl2 प्रेजेंट है और वाटर का वॉल्यूम है 600 ml, उसकी मोलैरिटी निकालनी है जी, ठीक है। देन WB विल बी इक्वल्स टू 333 ग्राम, ये क्वेश्चन में गिवन है। MB क्या होगा, CaCl2 का MB निकालना है, क्या होगा कैल्शियम के लिए 40 प्लस 35.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 111, ठीक है। नाउ मोलैरिटी विल बी, यहाँ वॉल्यूम हमें वॉल्यूम पता है हमें कितना है 600 ml, ठीक है। सारी चीज़ें आ गई, वैल्यू रखनी है बस।
डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इंटू 1000। डब्ल्यू बी क्या है 333, एम बी 111 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वी कितना है 600। देखिए ये सब चीज़ें बहुत ही इजी हैं, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसमें कहीं भी कुछ नहीं है, बस आपको सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आप ये आराम से सॉल्व कर लेंगे। और जब तक ये नहीं सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। कंसंट्रेशन टर्म आपको आना नेसेसरी है। देखो इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया 3 टाइम्स में, 3 से 6 चला गया 2 टाइम्स में, 2 से 10 चला गया 5 टाइम्स में। आंसर अगेन 5 मोल पर लीटर। फिर से आंसर इत्तेफाक से वही आ गया 5 मोल पर लीटर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। $1250 ग्राम मीथेन mixed in a 2500 ml volume, calculate molarity। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब देखिए WB क्या आ गया 1250, MB क्या आ गया, CH4 का MB निकालना है, ठीक है। देन CH4 का MB क्या हो गया 12 + 1 × 4 = 16। वॉल्यूम इज 2500 ml। देन molarity will be equals to WB upon MB into 2500 into 1000। WB की जगह पुट कर देंगे 1250, MB की जगह 16 इंटू 2500 इंटू 1000। सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा मोल पर लीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मोलैलिटी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मोलैलिटी। मोलैलिटी में देखिए क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ solute present in per kg of solvent। number of mole of solute present in per kg of solvent, that is molality। okay, then molality will be equals to WB upon MB into WA। अब WA क्या है वो देख लीजिए, मैंने पहले ही बताया था कि जो सॉल्यूट है उसको B से लिखेंगे और जो सॉल्वेंट है उसको A से लिखेंगे। तो WA क्या हो गया, गिवन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है हमारे पास, दैट इज WA। सो यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। नाउ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। सपोज क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट मोलैलिटी व्हेन 25 ग्राम CO2 dissolve in 700 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 700 ग्राम ऑक्सीजन है हमारे पास, उसमें हमने क्या करा है
25 ग्राम CO2 मिला दी है, ठीक है, उसकी मोलालिटी निकालनी है, ठीक है। देखिए तो मोलालिटी इज इक्वल्स टू WB। अब WB क्या है, WB है 25 ग्राम, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूट वही है, तो 25 MB। CO2 के लिए MB कितना आएगा निकाल लेंगे, CO2 के लिए 12 + 16 + 16 44 आता है, 44 आ गया, ठीक है। 1000 के लिए 1000 आ जाएगा। WA क्या है, WA है गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो कितना है 700। यहाँ 700 पुट कर देंगे। जैसा मोलारिटी का कैलकुलेशन था वैसा ही मोलारिटी का भी कैलकुलेशन है, जैसा मोलालिटी का था वैसा ही मोलारिटी का है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा आंसर 250/44 × 7, इतना मोल पर kg। ये क्या हो गया, दिस इज द मोलालिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, मोलालिटी वैल्यू है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, लास्ट क्वेश्चन। A solution of ammonia and water gas have mass 1500 gram if ammonia is 630 gram, then 510 कर दो इसको, 510 ग्राम, देन कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉरी मोलल कंसंट्रेशन होगा यहाँ पे, क्योंकि मोलैलिटी निकालेंगे हम। सॉल्यूट क्या है, अमोनिया है। सॉल्वेंट क्या है, वाटर गैस है, ठीक है। अब देखिए तो सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इफ द टोटल सॉल्यूशन इज 1500, सॉल्यूट हमें पता है WB जो कि कितना है 510, लेकिन सॉल्वेंट हमें नहीं पता है, देन WA विल बी इक्वल्स टू 1500 - 510 इज इक्वल्स टू 990 ग्राम। देन MB इज इक्वल्स टू, NH3 के लिए MB निकालेंगे, कितना आ जाएगा 14 + 1 × 3 17। WB इज इक्वल्स टू 510, देन स्मॉल m मोलैलिटी इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू WA, और ऊपर में क्या आ गया 1000। WB कितना है 510, MB कितना है 17, WA कितना है 990 इंटू 1000 का 1000। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा मोल पर kg। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने देखा दो चीज़ें होती है, मोलैरिटी और मोलैलिटी। मोलैरिटी में वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं कंसंट्रेशन को, मोलैलिटी में मास के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं कंसंट्रेशन को, और वो मास होता है सॉल्वेंट का, ठीक है। ये सेम वीडियो आप मेरे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट करें। इससे क्या होता है, थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है बनाने वाले को। ओके, थैंक यू वेरी मच।